हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल इंडियन ममाज़ डायरी। सो गाइस, शाम होने जा रहा था और यहाँ पर डिनर की तैयारी मैं कर रही थी। यहाँ मैं आलू और भिंडी की सब्ज़ी बना रही थी। और वाइल गाइस, श्रावण मास चल रहा है, बहुत ही होली मास है, शिव जी को अत्यंत प्रिय है ना। और सावन सोमवार भी चल रहा है। इन सब की आपको हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। और हमने पूर्ण रूप से प्याज लहसुन तज दिया है गाइस, है ना, छोड़ दिया है, बिल्कुल सम्मिलित नहीं किया है। और मेरा व्रत भी चल रहा था, है ना। और इस ब्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ डेली यूज़ के कुछ रेसिपीज़, सब्जियाँ जो हम बनाते हैं। और मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी इस ब्लॉग में, है ना। जस्ट लाइक कि अभी डिनर के लिए ये रेडी कर रही हूँ दोस्तों। और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है गाइस, ऐसा कदापि नहीं है कि आपने प्याज लहसुन डाला है ना तभी स्वाद अधिक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप भी जब बनाएंगे ना तो बिल्कुल फील करेंगे इस चीज़ को, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा लगा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। सो आप भी ये चीज़ों को जान जाएंगे। और जैसे मैं 3 फ़ोरन यूज़ करती हूँ। पहले मैंने भिंडी और आलू की सब्ज़ी बनाई थी, देन उसके बाद यहाँ पर बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ दोस्तों। तेल गरम रख दिया है। और टमाटर इधर साइड में ना सैलेड वाले टमाटर ही मिलते हैं जो थोड़े से हार्ड होते हैं, तो मोस्टली ना मैं ग्राइंड करके ही डालती हूँ। तो 3 फ़ोरन डालती हूँ जिसमें मस्टर्ड सीड होता है, क्यूमिन सीड होता है, फेनुग्रीक सीड होता है ना। और देन वाली ये सब्ज़ी कुकर में बना रही हूँ, तो आलू जो कट किए थे ना वो पहले भून लूँगी दोस्तों, है ना। देन जो रेगुलर मसाले हैं ना, हाफ़ टी स्पून अराउंड जितना वाइल मैं कलर के लिए डालती हूँ दोस्तों में कश्मीरी चिली पाउडर, है ना। और जो पेपर पाउडर होता है ना वो हेल्थ के लिए भी उतना अच्छा नहीं है। मैं प्रेफर करती हूँ ग्रीन चिली डालना, मेरे पास नहीं था तो नहीं डाला था। और देन उसके बाद टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट डाला था इस पर टेस्ट। और देन जो ग्राइंड किया हुआ टमाटर था ना वो डाल दिया था। और विसिल लगा दूंगी दोस्तों, 2 विसिल में वाइल एक विसिल में भी हो जाता है बैंगन। सो बहुत ही अच्छी सी डिलीशियस सी सब्ज़ी रेडी हो गई थी बैंगन की। सो डिनर मेरा रेडी हो गया था गाइस। बस जो क्लैरिफाइड बटर है ना, घी, वो चपाती में लगा दूँगी। देन उसके बाद सर्व कर दूँगी। डिनर के लिए बैठ जाएंगे हम लोग। और बहुत ही डिलीशियस बनता है दोस्तों, आप बिल्कुल एक्सपीरियंस करेंगे कि आपने अलग से जो अनियन गार्लिक डाला है हुआ है उससे बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, ऐसा नहीं है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि श्रावण मास में ये मेरा व्रत था ना, चल रहा था। सो और आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। डेली यूज़ की हरी साग सब्जियां में कोई मैंने डिफरेंस ऐसा नहीं पाया है एकदम। और शाम को हम बाज़ार भी गए थे दोस्तों, है ना, मार्केट गए थे। तो जो सब्जियां लेकर आई थी वो ये मेरे नाइट रूटीन में है सम्मिलित, तो वो धो करके वॉश करके रख दूँगी अच्छे से। यहाँ हस्बैंड बेबी को हाँ देख ले रहे थे, तो उस टाइम में मेरा नाइट रूटीन के जो और वर्क थे ना, किचन वर्क, वो मैं कंप्लीट कर ले रही थी गाइस। वाइल मेरे हस्बैंड उतने अधिक सपोर्टिव नहीं है। जब मेरा बेबी इन्फेंट था ना तो उस टाइम में तो संभालना ही पड़े, बेबी को फीड कराना, सुलाना। तो उस टाइम में भी यदि आपके हस्बैंड सपोर्टिव होना देख लें तो आपके कई वर्क कंप्लीट हो सकते हैं। सो अभी मेरा बेबी जब टोडलर एज में है तो देख ले रहे हैं। सो मेरी बेबी की टोडलर एज आने का मुझे कुछ लाभ हुए दोस्तों। नाइट टाइम के रूटीन के जो कई वर्क है ना, जो नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। जस्ट लाइक जितने रात के खाने के बाद के जितने बर्तन हैं वो सारे हो जाए, आपका किचन काउंटर एरिया क्लीन हो जाए, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग बहुत हेल्प होता है एक होम मेकर को। और देखिए इतने से ही बर्तन निकले हैं, जितने जो यूज़ हुए थे वो जो बहुत ही कम निकले हैं, तो फटाफट से हो जाए। वेल दोस्तों, ये भी होता है ना, कि समटाइम्स आप इतने अधिक टायर्ड हो जाते हैं ना कि उस टाइम जस्ट डिनर वगैरह होने के बाद, है ना, रिलैक्स करने का जी होता है ना। सो ऐसा भी होता है, बट वो लेज़ीनेस थोड़ा-सा हटा देना ऑनेस्टली दोस्तों। तो बस जितना टायर्ड फ़ील किया हो ना, बस कोई नहीं, थोड़ा-सा और ये टायरिंग हो जाए, है ना, कि नेक्स्ट डे के लिए बहुत ईज़ी हो, रिलैक्सिंग हो।
और ये जो वाइपर है ना, मैं लेकर आई थी डीमार्ट से, और ये काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा यूज़ हुआ। ये इतना अच्छी क्वालिटी था, तो समटाइम्स जो रीज़नेबल प्राइस में अच्छी चीज़ें मिल जाए ना, बहुत गुड क्वालिटी के, तब तो बहुत ही अच्छे हैं। और ये मेरे टास्क में है, जितनी सब्जियां लेकर आए हैं ना, मैं सारे धो करके वॉश करके सुखाने रख दूँगी दोस्तों। अदर वर्क हो ना हो, बट एटलीस्ट रात के बर्तन हो जाए, काउंटर एरिया किचन का पूरा प्लेस वहाँ पर क्लीन हो जाए, साफ़ मैं धो लेती हूँ पूरा, तो छोटा सा एरिया है ना, धो लेती हूँ मैं तो अच्छे से। सारे सब्जियों को धो लिया है, ये सुखाने रख दिया है। अभी यदि मेरी आँख ना लगी तो ये मैं सूख जाएँगे, तो अपने जितने पोटली बैग्स हैं ना, वो सारे सब्जियों के उसमें डाल के रख दूँगी। और अभी चौमासा चल रहा है दोस्तों, है ना, अच्छी वर्षा हुई है कुछ दिन, और ये 2 दिन से अच्छी वर्षा हो भी रही है। आपने इस बार का दो 2024 का समर कितना अधिक रहा दोस्तों, कितना बहुत गर्मी पड़ी है। बेबी को घमौरियाँ हो गई थी, है ना, और ऐसी दशा थी, इतना अधिक, क्या ही पशु पक्षी हर कोई बहुत ही बुरे समय से गुज़रा है इस वर्ष का, तो बहुत ही तेज़, क्योंकि जहाँ पर आप फ़ैन के नीचे थे ना, जहाँ पर हवा चल रही है वहाँ पर ही ओके है, बट थोड़ा-सा उससे हटे ना तो पूरे कपड़े भीग जाते थे। मेरी तो पीठ पूरा, है ना, जबकि ये 7 फ्लोर का अपार्टमेंट है, और हमारा जो क्वार्टर है फर्स्ट अपार्टमेंट में, फर्स्ट फ्लोर में है ना। पूरा भीग जाता था दोस्तों कपड़े, सोचिए इतना अधिक इस बार की गर्मी पड़ी है। और अभी वर्षा ऋतु है, कुछ दिनों से वो अच्छी वर्षा हो रही है ना। और यहाँ पर मेरी बेबी को अभी वो सोया नहीं है दोस्तों, मेरे आसपास ही लगा रहता है मेरा बेबी। जब मेरा वर्क चल रहा होता है ना, थोड़ा-सा किचन का, मेरा नाइट रूटीन का, थोड़ा-सा मेरे आस-पास रहता है बेबी। और कान्हा जी को भी सुला ले रही थी दोस्तों मैं, है ना। गाइस, घर में लड्डू गोपाल रखा है ना अपने भगवान जी, कान्हा जी बाल स्वरूप में, उनका पूर्ण रूप से आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। स्नान का, भोजन का, पूजा आरती का, भोग का, निद्रा का, है ना। नाउ द नेक्स्ट मॉर्निंग दोस्तों, ये है अगला नेक्स्ट मॉर्निंग है, अगली सुबह है। बेबी मेरा उठ गया था दोस्तों, और मेरा स्नान आदि हो गया था, है ना। और मैं सफाई में लगी थी। मोस्टली यूजुअली ये होता है कि जिस टाइम मेरे स्नान हो रहा होता है ना, नहाना हो रहा होता है, उसी टाइम में मेरा बेबी जागता है ना। देन उसके बाद पूजा भी हुआ नहीं है घर के दोस्तों, दिया बाती मॉर्निंग का हुआ नहीं है, बट सबसे पहले जो दिया बाती से पहले घर को एक बार बुहार लेना ना, एक बार झाड़ लेना, ये आवश्यक है दोस्तों। ये अभी पोछा वगैरह अदर वर्क नहीं स्टार्ट करना है, ये पूजा से पहले घर की एक सफाई होती है ना, झाड़ना बुहारना घर को, तो वो बस मैं कर ले रही हूँ फटाफट से, है ना। दैन उसके बाद दिया बाती कर दूँगी सवेरे का। देन मैं दिया जलाने की तैयारी में लगी थी दोस्तों, सवेरे की दिया बाती करना स्टार्ट कर दिया था, और साथ ही शिव जी को अभिषेक करना था। कच्चा दूध निकाल लिया था, थोड़ा सा पानी अलग से ले लिया था मैंने। सवेरे का दिया बाती पूजा आरती हो जाता है गाइस, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ बहुत अच्छा लगता है गाइस। घर का वातावरण बहुत सुखद शांतिमय लगता है। यहाँ पर सवेरे कान्हा जी को मैं उठा दे रही थी दोस्तों, और वाइल श्रावण चल रहा है ना, तो शिव जी को अभिषेक करना था मुझे, है ना, तो पानी निकाल दिया था। देन अभी लड्डू गोपाल जी को उठा दूँगी, दिया मैंने जला लिया है, बट जैसे स्नान हो जाएगा ना, शिव जी को अभिषेक भी हो जाएगा, देन मैं आरती कर दूँगी।
दूध उबालने से पहले कच्चा दूध निकाल लिया है दोस्तों शिव जी अभिषेक के लिए। और दूध आप देख रहे हैं ये फुल क्रीम दूध है और कच्चा दूध है, बट कितना थिकनेस है, बहुत ही अच्छी मलाई निकलती है। जैसे घर में फ्रीज हो ना तो घी घृत वगैरह बनाने के लिए बहुत ही अच्छा है। भगवान शिव जी का अभिषेक मैं कर दे रही थी दोस्तों। देन उसके बाद लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया था। देन मैंने और उनको क्योंकि बाल स्वरूप में है ना, जो पहला भोग है वो दूध का लगा दीजिए। जैसे मेरा घर का जो दूध बॉईल कर लेती हूँ ना चाय वगैरह के लिए, पहला तो सर्वप्रथम निकाल देती हूँ मैं इनका छोटा जो ग्लास है ना लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के लिए। तो ये जब ठंडा हो जाएगा ना, लीप फॉर्म हो जाएगा, तो देन उनको भोग लगा दूँगी। उनका श्रृंगार वगैरह मैंने कर दिया है। यहाँ पर भगवान शिव जी की आरती मैं कर दे रही थी दोस्तों, है ना। और ये बहुत अच्छा है दोस्तों। यदि आपने आप देख रहे हैं मैंने सज्जा कर दी थी और मेरे घर का सवेरे का दिया जल गया था। अब जितने भी दिया घर में जलता है दोस्तों, जैसे मेरे यहाँ मैं एक राधा कृष्ण के यहाँ पर मंदिर में यहाँ पर एक दिया रखती हूँ, और जो कुल देवी है ना माता भवानी, एक दिया यहाँ पर मैं रखती हूँ जो उनको घृत का ही दिया जलता है। अभी तक कि मैंने देखा है घी का दिया जलाया जाता है, तो वो एक दिया मैं अलग से जलाती हूँ मैं। अभी लीक फॉर्म हुआ नहीं था, अभी भी थोड़ा सा गर्म था, है ना। और बना रही थी अपने लिए चाय दोस्तों। यहाँ चाय बना रही थी दोस्तों। कल जब हम गए थे इवनिंग टाइम में मार्केट, तो वहाँ पर क्योंकि बहुत ही नियर बाय मार्केट नहीं था एक्चुअली, वो टर्निंग था सोसाइटी अंदर एंट्री जब करते हैं हस्बैंड उस टाइम में, तो 2-3 सब्ज़ी वाले थे। तो क्योंकि सब्ज़ियाँ आज हमें जाना था लेने, है ना, तो हस्बैंड ने जस्ट आते मुझे बोला कि सब्ज़ियाँ उधर साइड में हैं, लेना हो तो चलो। तो देन सीधा मेरा जाना हो गया था, है ना। तो वहाँ पर अदरक ठीक नहीं था तो नहीं लिया था मैंने, ख़राब जैसे इस प्रकार के दिख रहे थे। और बस 3 ही थे सब्ज़ी वाले, पर बाकी सब्ज़ियाँ अच्छी मिल गई जो ले आई थी मैं। और यहाँ पर चाय मेरी बन गई थी दोस्तों, और जो चपातियाँ हैं लेफ़्ट हो रहे हैं, है ना, तो इसको मैंने घी में अच्छे से सेंक लिया है। और लड्डू गोपाल जी को ये ममरा, इधर साइड में ममरा कहते हैं मुरमुरा को, वेल छत्तीसगढ़ में मुर्रा कहते हैं ना, तो वो मैंने फ्राई किया था और वो भी मैंने गोपाल जी को चढ़ा दिया है, दूध के साथ में दे दिया है। और मेरी बेबी ने बहुत एंजॉय किया दोस्तों ये ममरा, है ना, और पीनट के साथ में फ्राई किया था क्रम बहुत एंजॉय किया मेरी बेबी ने। साथ ही बच्चे को जो घी में सेका हुआ ये चपाती थी दोस्तों, उसको भी मैश करके या तो गुड़ के साथ या दूध के साथ, और वाइल मेरा बेबी अभी टोडलर एज में आ गया ना, तो वाइल वो हम साथ में बैठते हैं ना, हस्बैंड भी होते हैं, मेरे बेबी भी चाय पीते हैं, हमको वो मांगता है मेरा बेटा, तब वो उसको प्याली, हस्बैंड बोलते हैं उसको प्याली लाने के लिए, बड़े अच्छे से वो जान गया है, प्याली छोटी सी अपनी ले आता है, जो हाफ़ टी स्पून जितना देते हैं और वो एंजॉय करता है मेरा बेबी। उसके साथ भी हल्का सा, बहुत ही हल्का सा लाइटली डिप करके उसको मैं खिला दे रही हूँ, वो खा लेता है। कई सारे चिप्स वगैरह के पैकेट दोस्तों जो हस्बैंड ले आते हैं, मैं तो एकदम बिल्कुल मना करती हूँ उनको, क्योंकि सामने में अगर बेबी को दिख जाता है ना, क्योंकि मॉर्निंग जब उठा था तो सामने ही हस्बैंड ने कंप्यूटर टेबल के पास में एक रखा हुआ था तो बेबी ने वो खा लिया, क्योंकि फिर वो हर्ट करता है ना, तो उनसे इस प्रकार के फ्रेश कुछ अच्छे स्नैक्स बना देना, तो वो मेरा बेबी बड़े अच्छे से ममरा को एंजॉय किया था उसने। तो ये अच्छा लगे जिस प्रकार से उसमें प्रिजर्वेटिव्स एंड अदर थिंग्स, और वो हेल्दी तो नहीं है उतने, है ना। और यहाँ पर बेबी को मैंने नीनी करा दिया, तो दोस्तों कपड़ा पहना दिया था, देन टीका लगाना था उसे, बट जैसे ही अलमीरा ओपन होता है ना, मेरे बेबी बहुत हर्ट करता है उसमें से चीज़ें लेने का, जिससे भी वो खेलना चाहे।
और यहाँ पर उसे मेरा मेकअप किट बॉक्स चाहिए था और देन वो मैंने दिया उसे। उसके बाद उसने टीका लगवाया है। वाइल दोस्तों उसमें से कुछ जो जैसे केमिकल युक्त वगैरह कुछ हो गया ना चीज़ें, वस्तुएं, वो मैंने निकाल दी हैं, बच्चे की पहुंच में ना आए वो। जस्ट लाइक मेरा फाउंडेशन वगैरह है ना, और बेबी ने बड़े अच्छे से ख़राब भी किया था इससे पहले। और जो लिपस्टिक वगैरह थे ना, जो बेबी के इन्फेंट चाइल्ड आपका होना, तो आप माँ ने आपने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया ही होगा, बेबी ने बिगाड़ दिया हो या जिस भी प्रकार से। तो मेरे बेबी ने क्या किया था अभी जस्ट 1-2 दिन पहले, हनुमान जी जैसे पूरे फेस में, क्योंकि बेबी टोडलर चाइल्ड लोग कॉपी करता है चीज़ें, है ना, बट उसने बहुत अच्छे से उसने मे बी ये ऑब्ज़र्व किया था, है ना, कि पूरा उसने एक लिपस्टिक अपने वो थैंक गॉड के मुँह में बिल्कुल भी एक कण, एक ज़रा-सा मार्क भी नहीं लिया था। वो पूरा उसने अपने फेस में लगा लिया था, हनुमान जी जैसा जितना हो, वो सर्कल लिप के ऊपर जो जितना है ना, उस एरिया में ही मुँह के ऊपर। सो देन वॉशरूम में ले जा कर के मुझे अच्छे से क्लीन करना पड़ा। क्लींजिंग मिल्क था नहीं तो उससे पहले वैसलीन लिया मैंने, बट वो काफ़ी अच्छे से बेबी ने लगा लिया था। सो ये जस्ट पलक झपकती ही ऐसा होता है दोस्तों। सो बच्चे के हाथ में जितने, इस कारण से ही ना अलमीरा में जितनी भी चीज़ें थी, मोस्टली मैंने कपड़े ही रखे हैं, बट अभी भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे वो किट हो गया, जैसे मेडिकल का फर्स्ट एड बॉक्स हो गया, एक बॉक्स है जिसमें कुछ चीज़ें रखी हैं, है ना, मेडिकल कुछ मेडिसिन्स वगैरह, ये सब तो कुछ चीज़ें हैं, बट उसमें अभी भी बेबी मेरा एंजॉय करता है, तो बेबी को देखना ही पड़े, बहुत ही आवश्यक है छोटा बच्चा। यहाँ पर मैं नून टाइम था दोस्तों, सो कुछ सामग्रियाँ मेरी ख़त्म हो गई थी दोस्तों, कंटेनर में फ़िल कर रही थी। ये मैं 3 फ़ोरन यूज़ करती हूँ, एक्चुअली 3 फ़ोरन का मिक्सचर, जिसमें फेनुग्रीक, क्यूमिन और ये मस्टर्ड सीड होता है, और देन 2 और है ना, जो अलग से ज़ीरा का फ़ोरन के लिए, और एक मस्टर्ड सीड का अलग, जो अलग-अलग यूज़ होते हैं। और जो यहाँ पर मैं दिखा रही थी दोस्तों, जो आपके तुरंत डेली यूज़ होते हैं ना, तो वो चीज़ें आप जस्ट फ्रंट में रखें सामने इस प्रकार। और बाकी इधर साइड में कठोर कहते हैं, जो हार्ड ग्रेन्स है ना, कुछ राजमा छोला ये सब है, तो उसके अलग से कंटेनर सारे मैंने रख लिए हैं। और सभी के दिखने में छोटे-छोटे लग रहे हैं, बट सभी की 1 केजी अराउंड कैपेसिटी है। और यहाँ पर मैं करेले की सब्ज़ी बना रही हूँ दोस्तों, और छत्तीसगढ़ी स्टाइल में बना रही हूँ, ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और आप बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता इस स्टाइल से आप बनाएंगे तो। और ये बेबी को जब नहलाया था तो उस टाइम में कुछ कपड़े, हल्के कपड़े हैं ना, आपकी स्नान के टाइम में या बेबी के स्नान के टाइम में कुछ हल्के कपड़े धो लेना डिटर्जेंट बार से, तो फिर देन थोड़ी सी क्वांटिटी कम होती है दोस्तों। कपड़े जितने इकट्ठे हो रहे हैं धोने के लिए ना, जो लॉन्ड्री में जाएंगे, तो वो हेल्प होता है, जितने भी 2, 4, 5, 6 जितने भी आ जाएँ। सो वो मैंने कुछ धो लिए थे, वो अभी ड्रायर स्टैंड में डाल रही थी कि सूख जाएँ। और जितने जो सूख रहे थे, क्योंकि ये रेनिंग सीज़न चल रही है, तो वो मैं हटा रही थी, बेड पे रख रही थी, देन बाद में फ़ोल्ड करके रख दूँगी। सो दोस्तों इसमें है ना, अच्छे से क्वांटिटी ऑयल का लेकर के हाई फ्लेम में ही अच्छे से इस प्रकार से आपको फ्राई कर लेना है ना, जितने करेले हैं वो सारे को। और जो करेले अपने पहले धोए रहेंगे ना, तो घर में मेरी मदर तो पानी में डुबा के रख देती हूँ, सीधा फिर डालती हैं, है ना, निथार करके, बट वो मॉइस्चर थोड़ा सा भी ना रहे तो मैं नहीं डालती हूँ। पहले से करेले को धोकर कट करके फिर देन सीधा ऑयल में डाल के फ्राई करके निकाल देती हूँ। सो मैंने निकाल दिया है, आप देख रहे हैं। और इसका ट्रिक है दोस्तों, जो कड़वा ना लगे, है ना, देन उसके बाद सेम ऑयल में मैं टेम्परिंग डाल दूँगी फ़ौरन। और फ़ौरन जैसे ही डाला था, 3 फ़ौरन ही डाला हुआ था। देन उसके बाद मैंने थोड़े से एक पोटैटो लिया था, है ना, उसको इस प्रकार से कट कर लिए हैं और चिली डाल दिया है। देन
सो पहले ये पका लूँगी, देन इसमें टमाटर जो हैं वो अच्छे से डलते हैं दोस्तों। जैसे भून गए थे पोटैटो या आलू, देन जो रेगुलर मसाले हैं वो मैंने डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून जितना टर्मेरिक पाउडर लिया हुआ है, सेम अमाउंट जितना ही क्वांटिटी में कश्मीरी चिली पाउडर लिया है, सॉल्ट ले लिया इस पट्टीस। दैन उसके बाद इसमें अच्छे से टमाटर डलता है दोस्तों। तो 2 बड़े साइज़ के थे टमाटर, आप 4 मीडियम साइज़ के एज्यूम कर सकते हो। और जो करेला था वो 250 ग्राम था, है ना। आलू भी छोटे साइज़ का था। दैन उसके बाद जैसे ही कुक हो जाएगा ना टमाटर, दैन उसके बाद कढ़ाई एकदम से आँच से हटा देंगे दोस्तों, आँच से उतार लेंगे। तो ये ट्रिक है ना। और यहाँ पर ये ऑप्शनल है, आप देख रहे हैं वहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून शुगर डाला है, ये ऑप्शनल है एकदम से, मुझे डालना अच्छा लगता है इससे। और जो हल्का फुल्का भी जो कड़वापन रहता है ना वो भी फिर समाप्त हो जाता है, नहीं रहता दोस्तों। सो वो ऑप्शनल है, वो मैं डाल देती हूँ हाफ़ टी स्पून। देन उसके बाद आँच में बिल्कुल नहीं रखना है दोस्तों। आपने कढ़ाई जैसे टमाटर भून के ना कढ़ाई आपने आँच से उतार दिया, उसी टाइम में देन मिक्स कर देना है और आँच में फिर नहीं रखना है, नहीं तो आपका जो करेला सब्ज़ी ना वो कड़वा हो जाएगा। सो सब्ज़ी बन गई थी दोस्तों। और यहाँ पर है ना ये जितने बर्तन थे जो पहले के हुए थे ना वो मुझे पोंछ करके रखने थे। देन जो दूसरे बर्तन निकले थे वो सारे फिर से मुझे अपने ड्रेनर में जो मेरा बोल है प्लास्टिक बोल उसमें डालने थे। और यहाँ पर दूसरा सब्ज़ी जो मैं बना रही हूँ, करेले की सब्ज़ी बना लिया था। और देन यहाँ पर बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ दोस्तों। सो सभी सब्ज़ियाँ, हरी साग सब्ज़ी मेरा बिना लहसुन प्याज की बन रही है दोस्तों। इससे पहले भी मैंने गोभी बनाई थी, है ना। तो सारी सब्ज़ियाँ बिना अनियन गार्लिक बन रही है और सभी बहुत ही डिलीशियस बन रहा है दोस्तों। और यहाँ पर भी मैंने पहले ऑयल डाला था, है ना, देन उसके बाद फ़ौरन डाल दिया था। देन उसके बाद सीधे कटे हुए जो भिंगा करके रखे थे ना बैंगन, देन उसके बाद वो मैंने डाल दिया था। सो जैसे ही थोड़े से कुकड हो जाएंगे ना 80% जितना, देन उसके बाद पाउडर स्पाइसेस डाल दूँगी। देन उसके बाद टमाटर पेस्ट डाल दूँगी। और अब देख रहे हैं बहुत ही डिलीशियस सा बैंगन की सब्ज़ी भी रेडी है। सो हमारा डिनर हो गया था दोस्तों और नाउ द नेक्स्ट मॉर्निंग। और ये आज का दिन है श्रावण सोमवार, द्वितीय सावन सोमवार है दोस्तों। शुभकामनाएं आप सभी को। और यहाँ पर मैंने भगवान शिव जी का अभिषेक कर दिया था और देन लड्डू गोपाल जी को भी उनका भी स्नान करा दूँगी, है ना। देन उसके बाद सवेरे दिया बाती की तैयारी मैंने कर ली थी। सो शिव जी का अभिषेक हो गया था दोस्तों। पहले उनकी आरती सर्वप्रथम कर दूंगी, देन उसके बाद मेरे घर का दिया बाती हो जाएगा पूजा। यहाँ पर भोग लगाने के लिए मैंने निकाला था, है ना। हस्बैंड कुछ फ्रूट्स ले आए थे, दूध ठंडा हो गया था। सो कुछ देर बाद मैंने ये इसके दाने निकाल करके देन भोग में खिला दिया था दोस्तों लड्डू गोपाल जी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जय श्री कृष्णा।